नमस्कार। एलएमएस वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के 5वें सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय, दांडेली। पिछले वीडियो में हमने भक्तिन की कहानी शुरू की थी। हमने देखा था कि किस तरह महादेवी वर्मा के पास वह काम मांगने आती है और उसकी कहानी धीरे-धीरे खुलती जाती है लेखिका की जुबानी। उसका जन्म झांसी नामक गांव में हुआ। उसका बचपन 5 वर्ष तक का बचपन जो है वो सौतेली माँ के पालन पोषण में गुजरा और 5 साल की उम्र में शादी, 9 साल की उम्र में गौना, फिर पिता की मृत्यु, ये सारी बातें हमने देखी। और उसी संदर्भ में हमने ये भी देखा कि जब वो मायके गई थी और पिता की मृत्यु की खबर सुनी, उस समय भी सौतेली माँ का व्यवहार अत्यंत कठोर था उसके साथ और वह गुस्से से ही अ, ससुराल वापस आई और अपनी सास तथा पति पर किस तरह उसने अपना गुस्सा उतारा था, ये हमने लास्ट पीरियड में देखा था। अब इस पीरियड में हम उसकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू देखेंगे। यह पहलू है उसके ससुराल के जीवन का। ससुराल में वो रहने लगी, उसका जीवन बीतने लगा और लगातार उसे 3 लड़कियाँ ही हुई और इससे घर में सास, जेठानियाँ उसकी एक तरह से उपेक्षा करने लगी क्योंकि सास के 3 बेटे थे। सास ने 3 बेटे कमाऊ बेटे पैदा किए थे और जेठानियों ने बेटे ही पैदा किए थे। तो जब उन्होंने देखा कि इसकी लगातार 3 लड़कियां ही पैदा हुई हैं, तो उन्होंने उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण मैंने बताया कि सास के भी बेटे ही थे और जेठानियों के भी बेटे ही थे। तो अब उन लोगों ने सोचा कि लगातार केवल लड़कियां ही पैदा करने का दंड इसे दे देना चाहिए। तो हुआ ये कि भक्तिन को घर के सारे काम करने पड़ते थे। जैसे चक्की पीसना, फिर कूटना और खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और उसकी लड़कियां भी बहुत काम करती थी। छोटी-छोटी थीं, उसकी बेटियां फिर भी बहुत काम करती थी। गोबर उठाना, फिर कंडे थापना, जैसे काम वो करती थी। तो खाने-पीने में भी भेदभाव बढ़ता जाने लगा। जेठानियाँ और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब, दूध व मलाई मिलती थी, जबकि भक्तिन को और उसकी लड़कियों को केवल घुघरी, चने और बाजरे की घुघरी खाने को मिलती थी। इस प्रकार भक्तिन के लेकिन एक बात है कि भक्तिन के पति का व्यवहार कभी बदला नहीं भक्तिन के प्रति। उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण ही रहा उसके प्रति और इस पति प्रेम के बल पर ही वह घर से अलग हो गई। अर्थात जेठानी और सास का व्यवहार उसने देखा, उसने सोचा इन लोगों के साथ रहना ठीक नहीं होगा, तो उसने अपने लिए घर में अलग हिस्सा माँगा और हिस्से में उसे बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे खेत, खलिहान, गाय, भैंस, अमराई के पेड़ सभी मिले और वो सांसारिक विषयों में इतनी चतुर थी कि मन ही मन पुलकित हो रही थी कि इतनी अच्छी चीज़ें उसे मिल रही है। लेकिन चेहरे पर उसने नाराज़गी ही दिखाई और इस प्रकार अपना हिस्सा लेकर वह घर से अलग हो गई। अब उनका घर अ, बहुत सुंदर बनने वाला था क्योंकि दोनों जो थे मेहनती थे, पति पत्नी परिश्रमी थे, मेहनती थे। अब तो सोना बरसने वाला था। तो अलग होने के बाद पति ने अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी।
और शादी करने के बाद अपनी 2 छोटी बच्चियों को और 29 वर्ष की पत्नी को छोड़कर वह चल बसा। और ये बड़ी दुखद बात थी भक्तिन के लिए। और घर वाले अब उससे ये अपेक्षा करने लगे कि वो घर छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि वो घर के दूसरे हिस्से में अपने बच्चों के साथ रहती थी। तो घर वाले सास-ससुर, जेठ-जेठानी ये अपेक्षा करने लगे कि ये घर छोड़कर चली जाए। लेकिन उसने साफ मना कर दिया, घर छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया। उल्टा उसने अपने केश कटवाए, गुरु मंत्र लिया, कंठी बांध ली और ये दिखाया कि मैं यहाँ से टस से मस होने वाली नहीं हूँ। अब संपत्ति थी, खेत खलिहान, गाय भैंस, तो इनकी रक्षा भी करनी थी और भविष्य की चिंता भी करनी थी। तो उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी, ससुराल भेज दिया और बड़ी लड़की को उसने घर में लाकर रखा, दामाद को और बड़ी बेटी को घर में लाकर रखा। लेकिन उसकी ये बदकिस्मती उससे ज्यादा हठी थी, जिद्दी थी। घर आने के बाद अभी नवयुवती ही थी उसकी बेटी कि दामाद भी गुजर गया, दामाद की भी मृत्यु हो गई। और अभी छोटी थी तो दूसरा विवाह हो सकता था। घर वालों ने उसकी कोशिश की। जो बड़े जेठ के बेटे थे, उनकी भी शादियां हो गई थी और उनका बड़ा बेटा ये चाहता था कि उसका जो साला था, जो तीतर उड़ाने का यानी बेकाम का काम करता था, जो बेकार था, निकम्मा था, उससे इसकी शादी हो जाए और इस तरह इसकी संपत्ति पर उनका अधिकार बन जाता। लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वो भी बड़ी होशियार थी अपनी माँ की तरह, तो उसने मना कर दिया। लेकिन एक षड्यंत्र किया गया उसके साथ। जब भक्तिन घर पर नहीं थी और बेटी अकेली थी, तब वो लड़का उसके घर में घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया उसने। हालांकि अंदर उसकी खूब मरम्मत हुई, लेकिन जब बाहर आए तो गांव की पंचायत वहां पर खड़ी थी और सब लोग बोलने लगे लड़का लड़की कमरे में अकेले थे तो कुछ न कुछ हुआ होगा, अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। तो षड्यंत्र करके उसका दूसरा विवाह कर दिया गया। उसकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उसकी शादी कर दी गई। लेकिन इससे मनमुटाव और बढ़ने लगा, पारिवारिक द्वेष और बढ़ने लगा। अब वो दामाद निकम्मा था, काम नहीं करता था, तो जमींदार को जो लगान देना था वो नहीं दे पाए। तो उसके कारण एक दिन जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। जब तक वो लगान नहीं देगी, तब तक उसे कड़ी धूप में अ, खड़ा कर दिया। तो इससे भक्तिन को बड़ा अपमान महसूस हुआ और उसने सोचा कि इस तरह काम नहीं चलेगा, मुझे कहीं दूसरी जगह जाकर कमाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। और इस तरह वह शहर आई और महादेवी वर्मा के घर वो आई और उसका शहर आने का यह कारण था। तो अब अगले हिस्से में, अगली वीडियो में हम इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।